एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। डूंगरपुर के लेकव्यू होटल में आज रचनाकार डॉक्टर रेखा खराड़ी द्वारा लिखित नदी शब्दों की पुस्तक का विमोचन हुआ। पुस्तक विमोचन समारोह के मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार एवं निदेशक राजस्थान दूरदर्शन नंद भारद्वाज रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राजस्थानी हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार ज्योतिपुंज पंड्या एवं राजस्थानी हिंदी के प्रसिद्ध कवि उपेंद्र अणु ऋषभदेव रहे। समारोह की अध्यक्षता भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर के प्राचार्य डॉक्टर D.K. मीणा ने की। समारोह में पुस्तक परिचय देते हुए राजस्थानी हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार दिनेश पंचाल ने उद्बोधन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने जनजाति क्षेत्र की लेखिका डॉक्टर रेखा खराड़ी का स्वागत एवं सम्मान किया। साथ ही इस दौरान मंच पर आसीन अतिथियों का भी स्वागत एवं सम्मान किया गया। पुस्तक की लेखिका डॉक्टर रेखा खराड़ी ने पुस्तक में नदी की प्रकृति का बड़ा ही खूबसूरत उल्लेख किया है। पुस्तक के माध्यम से लेखिका ने नदी को आधार बनाते हुए जनजाति समाज में जागरूकता एवं समृद्धि लाने का प्रयास किया है। लेखिका ने बताया है कि जैसे नदी सदा ही प्रवाहमान रहती है, वह जहां से भी निकलती है खुशियां फैलाती हुई निकलती है एवं नदी स्वयं प्यासे के पास जाती है। कहा जाए तो नदी समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। ठीक इसी प्रकार नदी शब्दों की काव्य संग्रह आदिवासी समाज एवं आज की युवा पीढ़ी के लिए समृद्धि और हौसलों का प्रतीक बनेगा। कार्यक्रम का संचालन उपेंद्र सिंह ने किया तथा आभार रणछोड़ लाल मनात एवं समस्त खराड़ी परिवार ने माना। हाँ सर। मैडम, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। जी जी। नदी शब्दों की आज एक किताब का विमोचन हो रहा है, तो मैडम बताइए नदी शब्द आपके दिमाग में कहाँ आता है? नदी शब्द तो इसलिए आया कि मैं बहुत सारी किताबें वगैरह पढ़ती हूँ, तो शब्दों की सरिता, शब्दों का महासागर, शब्दों का सागर, इस तरह के शब्द आते हैं। पर मैं एक साधारण सा शब्द लेना चाहती थी, इसलिए मैंने फिर रखा कि नदी शब्दों की, कि नदी शब्दों की ऐसी होती है ना कि नदी जो निकलती है तो कितनी सारी खुशियाँ, कितनी सारी हरियाली, यह सब देती हुई चलती है। जैसे बीच में बताया भी था कि नदी खुद प्यासे के पास जाती है और कुआं जो होता है वो नीचे से ऊपर उठता है, पर वह किसी प्यासे के पास नहीं जाता है। तो यह है कि नदी जो है वो सब समृद्धि और हमारी हरियाली का प्रतीक है। तो मेरा ये काव्य संग्रह जो है वो भी हमारे आदिवासी समाज के लिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए समृद्धि का प्रतीक हो, उनके हौसले का प्रतीक हो, इसलिए फिर मैंने ये नदी शब्दों की रखा। मैडम, हमारी जनजाति बस्ती और जनजाति क्षेत्र डूंगरपुर है, बांसवाड़ा डूंगरपुर है, आपने ये कदम रखा, काफी प्रशंसा हो रही है, इसके बारे में। बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या होता है ना कि जब अपन लिखते हैं तो एक तो संघर्ष जो होता है, संघर्ष होता है, अपने जीवन में जो दुख होता है तो वो फिर अपन लिखना सीख ही जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है प्रेम। अगर मनुष्य हर किसी से प्रेम करे, जीव मात्र से प्रेम करे, तो वह लिखना अवश्य सीख जाता है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि हर मनुष्य हर जीव मात्र से प्रेम करे और अपने मन की जो भावनाएं हैं, अपनी जो संवेदनाएं हैं, उसे वो लिखे और दुनिया के सामने लाए। पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। आज डूंगरपुर की धरती पर आपने आज प्रोग्राम में हिस्सा लिया, तो बताइए, पहले तो हम आपका एकता समाचार के माध्यम से स्वागत करते हैं। नदी शब्दों के बारे में बताइए, आज आपका यहाँ पे एक अनुभव हमारे दर्शकों को। वागड़ क्षेत्र में बहुत से रचनाकार हैं और बहुत वर्षों से वे लिख भी रहे हैं। वागड़ क्षेत्र का हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम में के बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, उसकी भूमिका रही है। लेकिन आज़ादी के बाद जिन रचनात्मक विधाओं में काम होना चाहिए था, उसमें थोड़ी गति धीमी रही। वागड़ी में बहुत सारे रचनाकार पहले भी रहे हैं, यहाँ तक कि भोगीलाल पंड्या जैसे बड़े नेता भी वागड़ी में लिखते थे। यहाँ जो जनप्रतिनिधि भी विकसित हुए तो उनकी मूल भाषा रही है, उनकी संस्कृति में वो अच्छी तरह रसे पगे रहे हैं। उससे भी पहले गुरु गोविंद के नेतृत्व में जो आंदोलन चला तो समाज सुधार का बड़ा काम हुआ, लेकिन उसमें स्त्रियां कम सामने आ पाई। ये अच्छी बात है कि पिछले सालों में शिक्षा के प्रसार के साथ और ये जो इतने वर्षों की हमारे पुरखों की मेहनत थी वो रंग लाई और अब धीरे धीरे स्त्रियां सामने आने लगी है, रचनाकार के रूप में सामने आने लगी हैं और भी क्षेत्रों में काम किया है। कालीबाई जैसी छोटी सी लड़की ने जो उदाहरण पेश किया वो अपने आप में अद्भुत था।
तो हम चाहते थे कि इस क्षेत्र में और अच्छी पढ़ी लिखी विदुषी महिलाएं सामने आएँ, उस वर्ग का नेतृत्व करें, औरों को मनोबल बढ़ाएं। तो उस दृष्टि से रेखा खराड़ी का ये जो काव्य के क्षेत्र में पदार्पण है बहुत स्वागत योग्य है। उसका ये पहला काव्य संग्रह है, मैंने इसकी भूमिका भी लिखी है। मैं दूरदर्शन मीडिया में प्रमुख रहा हूँ और साहित्य में मेरी लंबी गति रही है, काम किया है मैंने। ऐसे कोई व्यक्ति, ऐसी कोई स्त्री सामने आती है, उसे बढ़ावा देना मुझे अपना नैतिक दायित्व भी लगता है। उस दृष्टिकोण से मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। रेखा का यहाँ जितना मान सम्मान हो रहा है, जितना उसको अपनापन मिल रहा है, यह आप सब लोगों का प्रतिफल है। आप सब लोग उसे स्नेह करते हैं, ये देखकर मुझे और भी ज़्यादा खुशी होती है। आज उसका पहला काव्य संग्रह यहाँ रिलीज हुआ, मैं उसे हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य की दुनिया में आज जनजाति की एक बेटी ने कदम रखा है जी, तो इनके लिए दो शब्द आप कविता के यही तो बात है कि इस क्षेत्र से कम लड़कियां सामने आ रही थी और उसका भी एक लंबा इतिहास है, लंबी उसकी एक सिलसिला है जिसके कारण स्त्रियां दबी रही हैं। लेकिन मैं, जैसा मैंने अपने भाषण में भी कहा, कि स्त्रियों को खुद पहल करनी होगी, वे किसी के दबाव में ना आए, वे खुद पहल करें। शिक्षा के क्षेत्र में आज आई हैं, आज बहुत सारी टीचर्स हैं, वे लेक्चरर्स हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में भी आ रही हैं। लेकिन इससे भी बड़ा क्षेत्र मैं मानता हूँ साहित्य संस्कृति का, क्योंकि वहाँ मनुष्य का निर्माण होता है, अच्छे मनुष्य को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं और इसमें स्त्रियाँ अगर पहल करती हैं, सामने आती हैं, बड़ा योगदान कर सकती है। और रेखा खराड़ी का आगमन मैं इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण मानता हूँ, तो ये बहुत खुशी की बात है। नदी शब्दों की ये जो नाम है, मैंने एक कविता का शीर्षक है नदी शब्दों की, उससे दिया है। तो मैं इस कृति का जो प्रतिनिधि का कविता है, उस कविता को आपके सामने रखती हूँ, आप सुनिएगा। बह रही है नदी शब्दों की, बह रही है नदी शब्दों की, बहा कर ले जा रही है जैसे हवा। कभी हो जाती है अवरुद्ध तो कभी कभी आकर आवेश में उफन कर बहने लगती है। सुनाई देता है उसका शोर जो मैं शाद कर अपनी चेतना सुनने को प्रयासरत हूँ। कभी सुनाई देता है मधुर कलकल का राग जो कभी अनंत विलाप। लगता है मेरी चेतना ढल गई है उस राग में। असह्य लगने लगता है जब मर्यादा रूपी किनारा तोड़ देती है। शब्दों की नदी जब गिरती है मेरी संवेदना पर, तो मेरे हृदय के उद्गार स्वतः प्रस्फुटित होने लगते हैं। मेरे स्मृति पटल पर छितराई मंजू कार्यावलियां इंद्रधनुष सी छाने लगती है। जब जब आई है उसमें बाढ़, भावनाएं मेरे हृदय की साथ बहा ले गई है। बह रही है नदी शब्दों की, बहा कर ले जा रही है जैसे हवा। वो भी आपको इस कविता में दिखाई देगी। कोठरी मेरे गांव की बनी हुई पहाड़ी की तलहटी में बहुत नीची दीवारें उसकी। कि कोठरी मेरे गांव की बनी हुई पहाड़ी की तलहटी में बहुत नीची दीवारें उसकी। छत उसकी खप्पर की बना हुआ एक रोशनदान मिट्टी का। आता था वहां से एक धूप का टुकड़ा, उसका फर्श समतल कहाँ था। कि आता था वहां से एक धूप का टुकड़ा, उसका फर्श समतल कहाँ था। उसमें रहती थी एक बूढ़ी माँ, बिछाए अपनी दृष्टि भोली राह तकती रहती थी। रहती सदा खामोश, खामोशी में कहाँ खामोशी थी। वो सदा खामोश रहती थी, पर खामोशी में भी कहाँ खामोशी थी। हृदय में उसके उमड़ता था एक दर्द का सैलाब। सुनाई देती थी आवाज उसकी सिसकियों की, छूती थी उसकी छत। सुनाई देती थी आवाज पानी टपकने की। छा जाता था जब गहन अंधकार, तन जाती थी भय की चादर। जाने कितना घबराए रहती थी, डर कर छिप जाती थी। वो अकेली थी बुढ़िया, और जब बारिश का समय होता था, बिजली कड़कती है और जब बारिश होती है तब वो अकेली बूढ़ी माँ की क्या हालत होती होगी, आप सभी उसको अच्छे से समझ सकते हैं। और इसी के